लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज्ञापन दिया कि साथियों, इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे लोगों को समाज को जगाना होगा, समाज के अंदर जगाए हुए समाज को जोड़ना होगा, संगठित करना होगा, संगठन का ढांचा निर्माण करना होगा, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन बगैर संगठित शक्ति का निर्माण नहीं होगा। व्यक्ति के अंदर विचार से परिवर्तन होगा, व्यक्ति के अंदर परिवर्तन विचार से आएगा, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन शक्ति से आएगा, और शक्ति जब हम संगठित होंगे तो आएगी। तो हमें अपने आचरण और व्यवहार में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शब्द के बारे में बोलते कि शब्द शब्द नहीं होते, शब्द का यो षड्यंत्र कर रहे हैं, शब्द की यो साजिश कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं शब्द शब्द नहीं होते, शब्दों के अर्थ होते हैं, अर्थ अर्थ नहीं होते, अर्थों में संदेश छिपे होते हैं। संदेश संदेश नहीं होता, संदेश से संघ का निर्माण होता है, और संघ से शक्ति का निर्माण होता है, और निर्माण हुई शक्ति से व्यवस्था का निर्माण होता है। तो हमें अपने आचरण और व्यवहार में अपने महापुरुषों के आंदोलन की भाषा और उनके विचारों की भाषा बोलनी होगी, उसका प्रचार प्रसार करना होगा। आज समाज में बहुतायत विचारक है, हर घर में एक विचारक मिलेगा, हर घर में एक अम्बेडकरवादी मिलेगा, प्रचारक नहीं मिलेगा। विचारक लोगों से क्रांति नहीं होने वाली है, हर घर में एक प्रचारक पैदा करना होगा। ऐसा आप लोग करेंगे। इस जन्म जयंती के अवसर पे भारत मुक्ति मोर्चा के जरिए ये जो विशाल प्रबोधन सभा का आयोजन किया गया, विशाल जागरण का आयोजन किया गया, आप इसको कामयाब बनाने के लिए, संगठित शक्ति में इसे रूपांतरित करने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे जो छोटी इकाई है वो बूथ है, गांव में ही है, सबसे छोटी इकाई बूथ है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसिक भारत मुक्ति मोर्चा के वामन मिश्रा साहब ने कहा, तुम 15 लाख बूथ बनाओ, हम तुम्हें इस देश में शासक करती जमात बनाएंगे। तो शासक करती जमात बनाने के लिए बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना होगा, तब हमें व्यवस्था बदल सकते हैं। तो साथियों, इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमारे लोग प्रयास करेंगे। यहाँ मातृशक्तियां बैठी हुई है। आखिरी चंद लाइनें मैं समर्पित करके अपनी बात समाप्त करूंगा मातृशक्तियों के लिए कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। ये जो इस देश की संपत्ति को लूटकर भागने वाले लोग हैं, हमें गर्व है, हमें गर्व है, उसमें एक भी ओबीसी नहीं है। भागने वाले लोग कौन हैं? मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, सुशील मोदी और ढेर सारे मित्रों के मित्र हैं, ढेर सारे मित्रों के मित्र हैं। गर्व है कि उसमें एक भी ओबीसी नहीं, एक भी क्षत्रिय नहीं, एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं, एक भी ट्राइबल नहीं, और एक भी माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, लिंगायत, क्रिश्चियन नहीं। यही लोग हैं जो तथाकथित राष्ट्रवाद की फैक्ट्री से ट्रेनिंग लेकर निकले हुए हैं डाका डालने के लिए। इसलिए मैं कहा करता हूं कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती, भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते, भीम और बुद्ध के दीवाने किसी से डरा नहीं करते, किसी से डरा नहीं करते। हमें डरने की जरूरत नहीं है साथियों, संघर्ष करने की जरूरत है। हम आप ऐसा करेंगे। इस आशा अपेक्षा के साथ मेरी बात आपने सुनी, उसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं चांद मोहम्मद साहब को, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम हमारे महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करके मैं पूर्ण विराम देना चाहूंगा। और इधर आए हुए शाहू पेरिया फूले अम्बेडकरवादी विचारधारा वालों के लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि ऐसे ही संगठन को साथ सरकार देते रहे। और इसी के साथ जिस किसी को